पार्लियामेंट की जीत के बाद शुक्रिया का जलसा करना नसीब नहीं हुआ। विधानसभा जेल से जीतने के बाद भी आपके दरमियान नहीं आ सका, लेकिन आसिम राजा साहब की वजह से मैं यहां मौजूद हूं। गुजरे दिन और गुजरे दिनों की यादें न मैं सुना सकूंगा और न आप सुन सकेंगे। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। वो दर्द नहीं था, वो जख्म था। वो जख्म नहीं था, वो नासूर था। क्यों? इसलिए कि जमहूरियत दम तोड़ रही थी। हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों लोग जो दस्तूरे हिंद की पासदारी करते हैं, संविधान से वफा करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं और उसे बाकी देखना चाहते हैं, उनके सामने एक मायूस हिंदुस्तान खड़ा था। सैकड़ों और हजारों साल की तारीख जिसमें कमजोर दबे कुचले सिर्फ दबाए गए और कुचले गए। एक लाठी वाले ने और बहुत मामूली कपड़ा तन पर पहनने वाले ने सैकड़ों साल की गुलामी के हिंदुस्तान को आजादी में बदल दिया। लेकिन हम न उसकी हिफाजत कर सके, न उसके ख्यालात की हिफाजत कर सके। हम अपनी आवाज से नारा तो देते रहे कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, लेकिन तैयारी नहीं की हमने समझौते हुए। हम भी कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे नबी के खिलाफ, उनकी तौहीन करने वाले के खिलाफ या उन अल्फाज को जो हुजूर की शान में गुस्ताखाना कहे गए, उनको दोहराना भी गुनाह है। उन अल्फाज की वापसी अपनी जबान से अदा करना गुनाह है। क्या हमारा ईमान हटके, हमारा अकीदा अपने अल्लाह से हटके? वो हिफाजत करेगा, अपनी किताब की हिफाजत वो करेगा, अपने नबी की आबरू की हिफाजत वो करेगा जो सातवें आसमान पर रहता है। कहीं इश्तियाल में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दुश्मन इंतजार में बैठा है, उसके मंसूबे में मत फंस जाना, उसकी साजिश का शिकार मत हो जाना। मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूं, अमन की, अमन बहाली की, मोहब्बत की। याद रखो, आज फिर दोहराता हूं, कभी आग से आग नहीं बुझाई जा सकती, सैलाब को पानी से नहीं रोका जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। आग के बुझाने के लिए पानी की जरूरत है और नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत की जरूरत है। मोहब्बत का पैगाम दो। तुम्हारे मोहब्बत के पैगाम से न जाने कितनी तब्दीलियां आई हैं दुनिया में और न जाने कितने बदलाव आएंगे। आसिम राजा मेरे दिल का टुकड़ा है। और मेरा दिल चीर कर देखोगे तो आप उसमें सब उठाएगा। कोई तकलीफ इतनी जितनी हमने उठाई है, कहीं तो
जाएगा, कहीं तो बिखर जाएगा, कहीं तो समझौता करेगा। बहुत रोए हैं, बहुत रोए, आंखें खराब कर ली है, लेकिन बस उस मालिक के आगे। और यही दुआ करते थे कि अल्लाह तेरे मुजरिम है, सजा तू दे, लेकिन उनसे सजा न दिलवा जिनके मुजरिम नहीं। बताओ, मेरी बात मानोगे? मैं भी कर सकता था। जब मेरे ऊपर पहला मुकदमा कायम हुआ था, मैं भी आपको सड़कों पर ला सकता था। मैं जानता था मंसूबे क्या है, लिहाजा मैं मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, फर्नीचर चोर, और चोरी की दफा नहीं, डकैतियों की दफा लगा दी। मेरा बेटा 2 साल से ज्यादा जेल काट कर आया, 1 साल से ज्यादा मेरी बीवी जेल में रही, आज भी अजहर जेल में है। गुड्डू मसूद चंद रोज पहले ही जेल से छूटे हैं, और भी शर्त के साथ। किसके लिए? किसी जायदाद के लिए, किसी जाती अना के लिए, किसी फायदे के लिए? हाँ, एक गुनाह है, वो अजीम गुनाह है, उसकी सजा मिली है। तुम्हारे हाथों और तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम दे देने की गुनाह किया। यही तो साजिश थी दुनिया की, और आज भी यही कि तुम अच्छे मिस्त्री बनो, तुम टायर का पंचर जोड़ो, तुम आलिशान इमारतें बनाओ, खेत में मजदूरी करो, रिक्शा चलाओ, लेकिन तुम्हारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर न बन सके, क्लर्क न बन सके, और यहां तक कि चपरासी भी न बन सके। इस साजिश का मुकाबला करने के लिए रामपुर के लोगों, आप सबने हमारे साथ एक अहद लिया था, और मैंने इसी मैदान से वादा किया था, और लोग हंसते थे मेरी बातों पर कि आज नहीं तो कल वो दिन जरूर आएगा जब मैं रामपुर को हिंदुस्तान के और दुनिया के नक्शे डालेगा। आप गवाह हो, तालीम के ताल्लुक से भी, और जो जुल्म हुआ है उस जुल्म के ताल्लुक से भी रामपुर दुनिया के नक्शे पर है कि यहाँ के लोग मजलूम हैं। कितनी बड़ी तहरीक चलाई बाबरी मस्जिद कि मीर था मैं, लेकिन एक बयान उस जमाने का किसी हिंदू देवी देवता के खिलाफ अगर दिखा दो, अगर हमारी जबान से तौहीन का एक लफ्ज कोई सबूत के तौर पर पेश कर दो, तो पूरे परिवार के साथ रामपुर छोड़ देंगे और कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे रास्ते पर। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरा दीन कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा कुरान, मेरे नबी का हुक्म है कि खबरदार किसी दूसरे मजहब के पेशवाओं को की तौहीन न करो, क्योंकि अगर करोगे वो तुम्हारे पेशवाओं की तौहीन करेंगे। याद करो कौन हो तुम। नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव हुआ, ताइफ की गलियों में घेर लिया आपको, और आपके नाले शरीफ खून से भर गए। आवाज आई हवाओं से कि ऐ मोहम्मद, कहो तो हम इतनी तेज चलेंगे बस्ती फर्क हो जाए। आवाज आई कि ये जमीन फट जाए और ये बस्ती इसमें दफन हो जाए। पहाड़ों से आवाज आई, ऐ मोहम्मद, हम आपस में मिल जाएं और ये बस्ती नेस्त नाबूद हो जाए। उस वक्त क्या किया मेरे प्यारे नबी ने? बददुआ दी, इंतकाम लिया, बदला लिया? नहीं, घुटनों पर बैठ गए और अल्लाह के साथ
एक रिश्ता जोड़ा उससे और कहा, अल्लाह इन्हें माफ कर दे, ये नादान है, ये नहीं जानते, ये मासूम है, मेरे अकल दे। आपने ऐसे को भी माफ किया था। और फिर तारीख ये लिखती है कि जिस रफ्तार से हुजूर के वफात के बाद, आपके पर्दा कर जाने के बाद मक्का और मदीना की गलियों में लोग रोते हुए घूम रहे थे और कहते थे आज खत्म हो गया इस्लाम, दीन खत्म हो गया क्योंकि मोहम्मद चले गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके जाने के बाद तारीखदां ये लिखते हैं कि जिस रफ्तार से घोड़े दौड़ते थे उस रफ्तार से हक का पैगाम आगे बढ़ता था। कैसा भयानक कोरोना हुआ था मुझे। मेरे सामने तमाम वार्ड खाली हो गए, मैं दूसरी मंजिल पर मुंतकिल किया गया, वो सारे लोग मर गए, मैं तीसरी मंजिल पर भेजा गया, वहां भी सारे लोग। मैं जिंदा बचा हूं तुम्हारे लिए, मैं वापस लौट कर आया हूं तुम्हारे लिए। हर सांस अमानत है। मैं आज भी तुम्हारी मोहब्बतों का कर्जदार हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे सारे अरमान, मेरी सारी ख्वाहिशात मेरे सीने में दफन रह गए। बहुत कुछ चाहता था, बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मेरी ये सेहत की कमजोरी बहुत दिन नहीं रहेगी। मुझे मारने का पूरा मंसूबा था। हाँ, मुझे कत्ल नहीं करना चाहते थे क्योंकि कत्ल का इल्जाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन कोई कसर नहीं रही थी मुझे मारने में। मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को सीतापुर जेल पूरे हिंदुस्तान में सुसाइडल जेल के नाम से जानी जाती है। वहां लोग खुदकुशी बहुत करते हैं। कहीं और भी भेज सकते थे, लेकिन तीनों को सीतापुर भेजा कि जो इन तीनों में सबसे कमजोर होगा वो पहले अपनी जान देगा, और जब वो जान देगा तो उसके लिए दूसरा जान देगा, और जब 2 जान दे चुके होंगे तो तीसरा जान देगा, और 3 जनाजे सीतापुर जेल से। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला बदनसीब है, बहुत बदनसीब है। उस बदनसीब का साथ मत दो और उसके जुमलों को दोहराओ मत। जो बदनसीब है उसको उसके नसीब पर छोड़ दो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। दुनिया का कोई तानाशाह नहीं बचा। याद करती है तारीख उन लोगों को, और याद करेगी जब तक दुनिया रहेगी, लेकिन तानाशाह के नाम से, उस नाम से याद नहीं रखेगी कि जमीन पर अल्लाह ने एक ऐसा इंसान भी भेजा था जिसके वजू की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी थी। एक ऐसा इंसान भी जमीन पर आया था, उसे रसूल कहा, उसे नबी कहा। उसकी शान में तो कोई गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। उसकी शान तो इतनी बड़ी है कि शान का लफ्ज बहुत छोटा है। जिससे अल्लाह इश्क करता हो, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता हो, फिर किसी की नफरत से आसिम राजा मेरे दिल का टुकड़ा है। और मेरा दिल
चीर कर देखोगे तो आप उसमें सब हो। उठाएगा कोई तकलीफ इतनी जितनी हमने उठाई है? कहीं तो टूट जाएगा, कहीं तो बिखर जाएगा, कहीं तो समझौता करेगा। बहुत रोए हैं, बहुत रोए, आंखें खराब कर ली है, लेकिन बस उस मालिक के आगे। और यही दुआ करते थे कि अल्लाह तेरे मुजरिम है, सजा तू दे, लेकिन उनसे सजा न दिलवा जिनके मुजरिम नहीं। बताओ, मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे? अगर मेरी एक तकलीफ दे रात का बदला देना चाहते हो, सिर्फ एक रात का, 27 महीनों की एक रात के दुखों का अगर बदला देना चाहते हो, तो 23 तारीख को कोई अपने घर में बैठना मत। सूरज कितना ही तपिशों न उगल रहा हो, मेरी कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी अपने घरों में मत रहना। आसिम राजा की फतह, हक की फतह। मुझे शर्मिंदा मत कर देना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।